और चलिए आपको उन्नाव सदर सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। 2017 में उन्नाव सदर विधानसभा सीट पर करीब 62% मतदान हुआ और इस सीट से भाजपा के पंकज गुप्ता ने जीत दर्ज की। इन्होंने सपा उम्मीदवार मनीषा दीपक को चुनाव में हराया। मनीषा दीपक का कोरोना काल में निधन हो गया। अब आपको उन्नाव सदर सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको साफ होगा कि हम इस सीट को सपा का मजबूत गढ़ क्यों बता रहे हैं। 2007 की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में उन्नाव सदर सीट पर सपा से दीपक कुमार ने जीत दर्ज की। 2012 में भी दीपक जीते, वहीं उनके निधन के बाद 2014 उपचुनाव में और 2017 चुनाव में भाजपा के पंकज गुप्ता इस सीट से विधायक बने। तो ये यहाँ का सियासी इतिहास है, चुनाव इतिहास है। और अब आपको बताते हैं इस विधानसभा सीट के उन कद्दावर चेहरों के बारे में जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नाम आता है भाजपा के पंकज गुप्ता का, जो कि मौजूदा विधायक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सपा से डॉक्टर अभिनव कुमार आते हैं, जो कि पूर्व विधायक दीपक कुमार के बेटे हैं। तीसरे नंबर पर पंकज त्रिपाठी आते हैं, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से तीसरे नंबर पर रहे और अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के विजय पाल आते हैं, जो कि 22 के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको उन्नाव सदर सीट के इन उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में अंदाजा लगे। पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता का। पंकज गुप्ता 2014 उपचुनाव में 2017 का विधानसभा चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक है। पंकज गुप्ता की सवर्ण और पिछड़े तबके में मजबूत पैठ है, जिसकी बदौलत 2017 में इस सीट से जीत दर्ज की थी। पंकज गुप्ता सपा से नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं और उन्नाव नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। पंकज गुप्ता उन्नाव की सियासत का जाना पहचाना चेहरा है। अब आपको उन्नाव की सदर विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में बताते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का इलाके में बड़ा चेहरा है, और ये है डॉक्टर अभिनव कुमार। डॉक्टर अभिनव कुमार को सियासत विरासत में मिली। ये पूर्व विधायक दीपक कुमार और पूर्व प्रत्याशी मनीषा दीपक के बेटे हैं। हर वर्ग के बीच डॉक्टर अभिनव कुमार की मजबूत पैठ मानी जाती है। पिता के सियासी रसूख का फायदा भी इन्हें मिलता दिख रहा है। डॉक्टर अभिनव कुमार को समाजवादी पार्टी ने उन्नाव सदर सीट का प्रभारी बनाया, जिसे माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उनका टिकट इस सीट पर पक्का है। और अब आपको उन्नाव की सदर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और 22 के लिए दावेदारी ये पेश कर रहे हैं, और ये है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी 2017 विधानसभा चुनाव में सदर सीट पर बसपा से तीसरे नंबर पर रहे। इलाके के ब्राह्मण वर्ग में पंकज त्रिपाठी की मजबूत पैठ है, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। पंकज त्रिपाठी अब बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के रण में भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब इसी उन्नाव की सदर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में आपको बताते हैं, जो कि बसपा से सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं विजय पाल। विजय पाल को उन्नाव सदर सीट पर बसपा का संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है। पेशे से पत्रकार रहे हैं और कई नामी अखबार में काम कर चुके हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्नाव सदर सीट के पिछले तबके में विजय पाल की मजबूत पकड़ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 22 में बसपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू का। सर, उन्नाव सीट पर ये जो सारे चेहरे हैं, आपके मुताबिक कौन से चेहरे उन्नाव सदर सीट पर ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, अगर परंपरागत रूप से बात करें तो ये जो इलाका है सदर सीट, ये एक परिवार की सीट रही है। अभी आपने दीपक कुमार और मनीषा दीपक का जिक्र किया, लेकिन दीपक कुमार के पिता मनोहर लाल जो थे, वो भी 3 बार इस सीट से विधायक रहे थे अलग अलग पार्टियों से, और बाद में समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए थे। उनके दूसरे पुत्र जो हैं राजकुमार, वो भी यहाँ से विधायक रहे थे। तो एक तरह से उस परिवार का ये गढ़ है, और इस वजह से जो उनके जो मनीषा दीपक के पुत्र हैं, इस बार उनकी दावेदारी बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। हमको ये भी ध्यान देना होगा कि अखिलेश यादव ने अपनी जो यात्राएं, जो विजय रथ यात्राएं उन्होंने शुरू की थी, वो पहली यात्रा उन्होंने उन्नाव में ही उसकी शुरुआत की थी, और मनोहर लाल की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया था। तो ये देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी कितनी प्रमुखता इसको दे रही है। ये समाजवादी पार्टी का इलाका है उन्नाव जिला, लेकिन 2007 में उनको 6 सीट मिली थी, 2012 में उनको 5 मिली थी, लेकिन पिछले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें
उनको एक भी सीट नहीं मिली। एक सीट जो उनको यहाँ दूसरी पार्टी को मिली थी वो बीएसपी को मिली थी, बाकी सारी इस जिले में बीजेपी को मिली थी। और बीजेपी का गढ़ होना इस इलाके को, क्योंकि ब्राह्मण बहुल है जैसा आपने कहा, साथ ही साथ अनेक मंदिर और गंगा इस इलाके से बहती है, उसका भी यहाँ पर बीजेपी को जिस तरह की बीजेपी फिजा बनाने की कोशिश कर रही है उसका लाभ देता है। और अब आपको उन्नाव सदर विधानसभा सीट के उन मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना अहम किरदार निभा सकते हैं। उन्नाव सदर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है ड्रेनेज, पानी की निकासी यहाँ पर बड़ी समस्या है। दूसरा बड़ा मुद्दा है व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। ट्रॉमा सेंटर तो बना लेकिन स्टाफ की कमी है। और तीसरी बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। मुद्दों के बाद उन्नाव सदर सीट से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता का दावा है कि उनके जो विधायक रहते हैं वो इलाके का बड़े पैमाने पर विकास कराया। पूर्व प्रत्याशी पंकज त्रिपाठी का कहना है कि 2017 में वो मोदी लहर की वजह से चुनाव हार गए। हम ये नहीं कहते कि सारे काम हो गए होंगे, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से उन सरकारों का काम, पिछले प्रतिनिधियों का काम और वर्तमान की स्थितियों को अगर आता जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों ने सफलता पाई है और जनता भी इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रही है। हमने 2017 का जो चुनाव लड़े थे, विकास प्रथम और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और हार का मेन कारण मोदी की है।